सिराज हमेशा कहते होंगे वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब जब जस्सी भाई नहीं होंगे तब हम वी ओनली बिलीव इन मियां भाई। क्या माइंड सेट है जीजी का, जिन्होंने पूरे ही मैच में सिराज को वापसी लाने के लिए जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठे दिया ताकि सिराज को फॉर्म आ सके। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब जब जसप्रीत बुमराह टीम में खेलता है सिराज की वापसी नहीं होता है, तो इसीलिए सिराज को वापसी लाने के जसप्रीत बुमराह के बाहर बैठे दो। इससे बेहतर तो क्या समझ सकते हैं कि पिछले मैच में जिस पोजीशन पे इंडिया थे जसप्रीत बुमराह होने के बावजूद भी इससे बेटर तो पोजीशन इस मैच में है। सो इससे कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह की बाहर बिठा दो ताकि हमारा मियां जी की अपने मैजिक जलवा जलाल दिखाए, अपने सू करे। हमारे इस टेस्ट मैच कैसे वापसी हुई आप इस बात से समझो कि इस टेस्ट मैच में अभी तक 21 विकेट गिरा है, जिनमें 6 विकेट ही मियां भाई ने लिया है। सो इस बात से आप समझ सकते हो कि मियां मैजिक कितने शानदार रहा है इस मैच में। और जीजी को ये बात समझना चाहिए कि अगर इस सीरीज में वापसी करना है तो आप मियां मैजिक को खिलाओ और जसप्रीत बुमराह को बाहर बिठाओ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर बाहर बिठेगा तभी मियां मैजिक जलवा जलाल दिखाएगा। सो इसी के साथ साथ इस टेस्ट में वापस आते हैं। सब लोग कहते हैं कि अगर इंडिया 587 रन बनाता है तो इंग्लैंड के तो इतने तगड़े बल्लेबाज है, वो तो 600 के करीब बनाएगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो बेन स्टोक और जो रूट ने जितने रन बनाए ना, दोनों के मिलकर उतने रन तो करुण नायर ने अकेले ही बना दिया है। सो इसी के साथ साथ वापस आते हैं और पूरे दिन की शुरुआत करते हैं। सो दिन की शुरुआत होते ही जो रूट और बेन स्टोक को मियां मैजिक ने पंत के हाथ में गिरा देता है। फिर मतलब 84 पे 5 विकेट गिर जाते हैं। फिर मैच तो हमारे हाथ में ही चला आता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की एक तांडव। लिटरली समझ सकते इसे तांडव ही कह दो, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने आड़े हाथ ले लिया। नतीजा पूरे इंडियन बॉलर के ऊपर पड़ गया। प्रसिद्ध कृष्णा को मारते मारते उन्होंने सिराज, आकाशदीप, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा किसी को नहीं छोड़ा, सबको पेल दिया है। जेमी स्मिथ एंड में आते आते 184 पे नॉट आउट रहता है और 154 रन बनाते हैं हैरी ब्रूक। इन दोनों की पार्टनरशिप कुल मिला के 302 रन की है, जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है। लेकिन चलो एंड में तो न्यू बॉल आते ही इंडिया को मैच में वापसी लाई और 407 पे इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। हमने इंग्लैंड को ऑल आउट करने के बाद हमने 180 रन की लीड लेके शुरुआत अच्छी करी। जायसवाल और राहुल ने एक कंट्रोवर्शियल एलबीडब्ल्यू में जायसवाल आउट हो जाते हैं एंड अभी तक के लिए इंडिया 64 पे 1 विकेट है। इंडिया के पास लीड अभी 244 रन की है। सो यहाँ से मैच किस तरफ जाता है, किसके तरफ जाता है, उसी हिसाब से अगर डिस्कस करें तो इंडिया अभी भी सॉलिड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से थर्ड डे पे, जो कि एक टेस्ट क्रिकेट में एक मूविंग डे कहा जाता है, जिसमें टेस्ट किस तरफ जाएगा उसको पकड़ते हैं, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया, ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया को अगर जीतना चाहिए तो करीब 500 साढ़े 500 के करीब बोर्ड में लगाना चाहिए, जो कि आज चौथे दिन पॉसिबल हो सकता है अगर इंडिया पूरे दिन खेल पाए। इंडिया के पास 9 विकेट बाकी है। इंडिया को अगर यहाँ से 350 कर दे इस दिन तो इंडिया के पास करीब 500 के प्लस रन होगा स्कोर बोर्ड पे। एंड जब 5वें दिन आएगा तो इंडिया को सिर्फ 10 विकेट निकालना है, सिर्फ 10 विकेट। अगर वो निकाल पाए तो इंडिया मैच जीत जाएगा। इंडिया के पास हारने की वजह नहीं है, सिर्फ एक थोड़ी सी वजह है। अगर आज चौथे दिन इंडिया ने थोड़ी बहुत अपनी गलती कर दी और विकेट गवा दी 100 रन के करीब आसपास में, सो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो इंडिया की उम्मीद, इंडिया की जीत सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अभी तक के लिए खड़ा हुआ है। इसी बात से इस वीडियो को एंड करते हैं।